नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण के अंतर्गत और धातु रूप के अंतर्गत लट लकार यानी वर्तमान काल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 5 लकार होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, तो लट लकार होता है वर्तमान काल, लंग लकार होता है भूतकाल, लृट लकार होता है भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक होता है और विधिलिंग लकार कर्तव्य बोधक होता है। हर लकार में 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हम जानते ही हैं। यानी 3 × 3 के हिसाब से हर लकार में 9 फार्मूलाज या फिर 9 वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, 9 शब्द बनते हैं, 9 सूत्रों को लगाकर, 9 चिन्हों को लगाकर। वो हमें अंत का चिन्ह देखकर पहचान हो जाती है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो हमें अंत में क्या देखना होता है, वो आज हम देखते हैं वर्तमान काल के हिसाब से देखेंगे। आज हम किसी लकार को नहीं देखेंगे, आज हम केवल लट लकार को देखेंगे, यानी पहले लकार को देखेंगे। उसके हिसाब से हम कुछ उसमें धातु पुट करके देखेंगे। धातु यानी होती हैं क्रियाएं, वर्ब्स। तो वर्ब जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, कोई भी क्रिया हम करते हैं, कोई भी वर्क हम करते हैं, तो वो कहलाती है धातु। तो धातु को हम पुट करते हैं, जैसे वर्तमान काल में भी कर सकते हैं, भूत में भी, भविष्य में भी, है ना। तो उस हिसाब से क्रियाएं चलती हैं। तो क्रियाएं जो हैं, धातु जो हैं, वो हम सबसे पहले पुट करके देखेंगे वर्तमान काल में। उनके चिन्हों को देखेंगे, फिर धातु पुट करके देखेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उनका ठीक उल्टा संस्कृत में हो जाता है, यानी जो प्रथम पुरुष पुरुष होता है वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है। मध्यम पुरुष जो होता है वो बीच का ही रहेगा, और उत्तम पुरुष जो है वो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये 3 पुरुष हो गए। प्रथम पुरुष में जो है वो किसी का भी नाम, कोई सा भी संज्ञा शब्द आ जाएगा, कोई सा भी सर्वनाम शब्द आ जाएगा। मैं तुम नहीं आएंगे, वह यह, वे सब, ये सब, राम मोहन सीता गीता, कुछ भी, ये अनरिजर्व्ड यानी जनरल वार्ड की तरह है, जिसमें कोई भी शब्द आ जाएगा। मध्यम पुरुष के लिए 3 शब्द जो हैं वो रिजर्व हैं: तुम दोनों, तुम सब, ये सामने वाला होता है जिससे हम कह रहे हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष हमारे खुद के लिए होता है: मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो इनके लिए 3 3 रिजर्व हैं, बाकी प्रथम पुरुष के लिए कोई रिजर्व नहीं है। ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये क्रियाएं जो हैं वो हमें उसी के साथ पुट करनी पड़ती है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये धातु रूप एक तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी क्षमा कीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी वर्ब है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के वर्ब के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन की वर्ब लगेगी। ठीक है, अब हमें लट लकार की हम शुरुआत करते हैं। लट लकार के चिन्ह देखिए क्या होते हैं। एक वचन में प्रथम पुरुष में ती, द्विवचन में ता, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन में शी, द्विवचन में था, बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा और बहुवचन में आमह। कहीं कहीं जो है थोड़ा सा रूल बदल जाता है और कुछ बदलाव आ जाते हैं, लेकिन अंतिम अक्षर जो है सब में समान ही चलता है। जैसे ती था अंति, शी था मी वह महा। ये अंत का अक्षर हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा लकार है। अगर इन 9 में से कोई सा भी हमें दिख रहा है अंतिम अक्षर, तो हम देख के पहचान जाएंगे कि ये जो है वो लट लकार है। ठीक है, अब हम इन्हें बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए बनाना सीखें, तो हम कोई सी भी धातु उठा लेते हैं। पठ धातु उठा ली हमने, मान लीजिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अगर हम पठ रखेंगे तो छोटा आ जो है वो ब्रैकेट में मैंने लिख के रखा है, वो उसमें जुड़ जाता है। तो ठा आधा है हलंत के साथ, उसमें जब छोटा आ जुड़ेगा तो पठती। द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठंती। जो ठा है वो पूरा बन जाएगा इस छोटे आ के योग से। मध्यम पुरुष में पठसी, और द्विवचन में पठथा और बहुवचन में पठथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह और पठामह। तो इस तरीके से अति, अतः, अंति, असी, अथः, अथ, आमी, आवह और आमह, ये जुड़ जाता है किसी भी धातु के साथ। अगर हमने चल ले ली तो चल धातु में कैसे होगा? चलती, चलतः, चलंती, चलशी, चलथः, चलथ, चलामी, चलावह, चलामह। यहाँ पे भी जो ला है वो आधा था, हलंत का था, तो वो भी पूरा बन गया छोटे आ के योग से। कई बार थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, कुछ धातुएं जो होती है थोड़ी सी विशिष्ट होती हैं, उनके रूप जो होते हैं थोड़े से अलग चल सकते हैं। तो ये हम इसका यूज़ जान ही गए कि ये होता है वर्तमान काल के लिए यूज़। ठीक है, वर्तमान यानी जो चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो पठती का अगर हम यूज़ देखें तो वह पढ़ता है। पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं, पठंती यानी वे सब पढ़ते हैं। इसकी जगह किसी का नाम भी आ सकता है। पठती यानी राम पढ़ता है, रामः पठति।
दोनों बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठता। ठीक है, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो बालकाः पठन्ति। तो वचन के हिसाब से ये क्रियाएं चलती हैं। मध्यम पुरुष का कैसे होगा? मध्यम पुरुष का ऐसे होगा, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो। त्वम युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। ऐसे उत्तम पुरुष का, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामा। ये हो गया उत्तम पुरुष का। तो इस प्रकार से क्रियाएं रख के जो है वाक्य बनाए जाते हैं। प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। इसी के साथ हमें वचन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट एक वचन में है, द्विवचन में, या फिर बहुवचन में। ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ये पठ और चल धातु लगा के तो हमने देख लिया। ठीक है, तो यदि हम कोई और धातु लगाएं, जैसे क्रीड धातु, क्रीड यानी खेलना, तो हो जाएगा क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामा। ठीक है, अति, अता, अंति, असि, अथा, अथ, आमी, आवा, आमा। कहीं कहीं ये जो मैंने अ जोड़ा है ना, ये अ हट जाता है। ये अ हट के कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए क्री धातु है, क्री धातु के साथ थोड़ा सा रूल अलग ये रहता है कि क्री धातु का रूल है, पहले हम देख लेते हैं इसको। क्री धातु जब भी आती है तो शुरू में जो धातु है वो बदल के कैसे जुड़ती है? करो, करो, करो। एक वचन में प्रथम मध्यम उत्तम में करो, करो, करो। द्विवचन में कुरु, कुरु, कुरु। ठीक है, और बहुवचन में कुरु, कुरु, कुर। ठीक है, कैसे होगा, कैसे चलेगा? देखिए, करो, 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 कुरु, कुरु, कुर, कुरु, कुरु, कुर। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, करो में ती। ठीक है, फिर दूसरे करो में सी, अब वो वाला सी नहीं, शी जुड़ेगा। और तीसरे करो में मी, करोसी, करोती, करोशी, करोमी। ठीक है, द्विवचन में देखिए, कुरु, अब तह जोड़ दिए, कुरु, कुरुतः। ठीक है, बीच में कुरुथः, और नीचे क्या जोड़ना है हमें? कुरु, तो था ही, वह जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऊ का स्वर हट गया और जो रा था वो ऊपर पहुंच गया, कुरवः। ठीक है, अब बहुवचन की बात आ जाती है, तो कुरु, 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 कुर। फिर से है, तो कुरु में जोड़ दीजिए अंति। तो कुरु में जब अंति जोड़ा, तो जब ये यण संधि का रूल है, यण संधि का ये रूल है कि ऊ जो होता है वो वा बना देता है, और जो रा है वो आधा रा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुरु धन अंति। तो रा जो है वो आधा था वो ऊपर पहुंच गया, तो कुरवंती। ऐसे कुरु धन थ, कुरुथ, और कुरु धन म, कुर्मः। इस तरीके से कुरु, कुरु, कुर, कुरु, कुरु, कुर। एक बार हम और देख लें, तो करो, 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 कुरु, कुरु, कुर, कुरु, कुरु, कुर। ये इसका रूल है, और इसमें हमें क्या जोड़ना है? तीता अंति, शीता था, आमी, आवा, आमा। तो आमी तो नहीं जुड़ रहा है, मी जुड़ रहा है, मी, वह, महा, ये जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट तरीका होता है, कुछ विशिष्ट धातु होती हैं जिनमें ये जुड़ता है। बाकी पठ और चल तो सिंपल धातु थी। अब अगर हम गच्छ धातु देखें, गच्छ धातु का ओरिजिनल रूप होता है गम, लेकिन जब हमें गम लिख के आए तो हमें उसे गच्छ की तरह यूज़ करना पड़ता है। जैसे लट लकार में यदि हमें हमें बोल दिया कि गम धातु के रूप बनाइए लट लकार में, गम धातु के, हमें गच्छ नहीं बोलेंगे, तो आप गम को किस में बदलोगे? पहले बदलोगे आप उसको गच्छ में। कैसे चलेंगे? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ती ता अंति जोड़ना है। मध्यम पुरुष में गच्छसी, गच्छथा, गच्छथ, सी था, थ जोड़ना है। और उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा, आमी, आवा और आमा। ये हो गया। तो सारी की सारी धातुएं जो हैं सेम चलेंगी। कुछ विशिष्ट धातुएं क्री धातु की तरह, जैसे मैंने बताया, वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये धातु रूप हैं जो आपने देखे लट लकार में, ये पूरे होते हैं। ठीक है, आप केवल उनके जो हैं फॉर्मूलाज याद कीजिए, अंत में जो जुड़ने वाले चिन्ह याद कीजिए, फिर आप किसी भी धातु में पुट करेंगे वो धातु बन जाएगी। कुछ विशिष्ट धातुएं जो नहीं बनेंगी, लेकिन उनका कम से कम अंतिम अक्षर तो सेम रहेगा ही रहेगा, आप उसे देख के पहचान सकते हैं। जैसे क्री धातु जो हमने देखी, करो ती, तो ती तो जुड़ा है, कुरु तह, तह भी जुड़ा है, कुरवंती, अंति भी जुड़ा है। केवल आप लास्ट का देखो, शुरुआत में बदलाव आ रहा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में तो जो है वो सेम है ना। अब आप सबसे नीचे का अगर देखोगे करोमी, तो आप कहोगे पठामी में तो बड़ा आ का स्वर आ रहा है, करोमी में ओ का स्वर आ रहा है। तो ऐसा क्यों? तो आप मत देखो, क्योंकि हमने देख लिया कि क्री धातु का जो है थोड़ा सा रूल अलग है। करो, 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 एक वचन में करो, करो, करो। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, वहाँ पे पट की तरह थोड़ा सा नहीं चलता। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि करो, करो, करो है, तो इसीलिए मी जुड़ गया, करो मी। ठीक है, पठामी की तरह बड़े आ का स्वर नहीं जुड़ा, करो मी हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। करोमी में मी, कुरवह में वाह, कुरमह में महा। तो आप अंतिम अक्षर देख के तो पहचान ही लेंगे कि ये लट लकार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।